डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग लर्निफाई प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों से जुड़ रहे हैं और इस लेक्चर का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। हम उन छात्रों के पास पहुंचना चाहते हैं जो यूपीएसआई की परीक्षा को बिना किसी रुकावट के उत्तीर्ण कर सकें, जिनके पास पैसे का अभाव हो या किसी अन्य वजह से वो कोचिंग क्लासेस लेने में असमर्थ हो रहे हैं, तब वो इस क्लास के माध्यम से पढ़ सकते हैं। इस चैनल को आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें ताकि हम अधिक से अधिक उन छात्रों के पास पहुंच सकें जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और उनको इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो। दूसरा, मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं, यदि आप अधिक से अधिक लाइक और शेयर करेंगे तो हमें प्रोत्साहन मिलेगा और हम अपने आप को अधिक से अधिक वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होंगे और आपके लिए अधिक से अधिक एकदम अच्छा कंटेंट लेके आएंगे जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड होगा, जिसके माध्यम से आप पूरी परीक्षा को आसानी से उत्तीर्ण कर सकेंगे। मैं सौरभ कुमार, एक्स फैकल्टी ऑफ महिंद्रा गलगोटिया से बीटेक किया हुआ हूं और मैं पता चला 10 से 12 वर्षों का विभिन्न संस्थानों में पढ़ाने का अनुभव है एवं मेरे पास मास्टर्स की मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। इस एवं गणित एवं रीजनिंग तथा अन्य विषयों में मेरी स्पेशलाइजेशन है। मैं आपका यहाँ पे जो टॉपिक देखने जा रहा हूँ वो है यहाँ पे यूपीएसआई, जो कि आप पीछे देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश 2025 का जो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट आई हुई है उसके एग्जाम की डेट 14 से 15 मार्च को दी गई है, निर्धारित की गई है। और इस तिथि को निर्धारित करने के बाद हमें लगता है कि आपके पास 3.5 महीने का पर्याप्त समय है, जिसके माध्यम से आप इस कोचिंग को के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से बिना किसी रुकावट के अपने परीक्षा की पूर्ण तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा हम बीच बीच में आपके नॉलेज को और एनहांस करने के लिए अलग अलग चीजों पे भी डिस्कस करते रहेंगे। आज जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं, मैं आपसे इस टॉपिक को संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा के जो पहला यूनिट दिया गया है सिलेबस में, उसके गणित वाले पोर्शन को हम डिस्कस कर रहे हैं और हम इसी को आगे पढ़ेंगे और आने वाले कम से कम 1.5-2 महीने में इस पूरे सिलेबस को जीरो से लेके आखिरी स्टेज तक कंप्लीट कर देंगे ताकि आप बिना किसी रुकावट के इस पेपर को उत्तीर्ण कर सकें। इस माध्यम से हम सबसे पहला काम ये कर रहे हैं कि हमको गणित में क्या पढ़ना है वो हम सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं। और सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं तो आप देखिए इस चैप्टर के अंदर संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा दी गई है के अंदर क्या क्या दिया गया। पहले नंबर सिस्टम की बात कर रहे हैं, संख्या पद्धति, फिर सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण की आएगा, फिर डेसिमल एंड फ्रैक्शन दशमलव व भिन्न की बात करेंगे, फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स की बात करेंगे यानी महत्तम समापवर्तक एवं लघुत्तम समापवर्तक की बात करेंगे, फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन अनुपात एवं समानुपात की बात होगी, फिर परसेंटेज जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्रतिशत की बात होगी, फिर प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे, लाभ व हानि की बात की जाएगी, डिस्काउंट की बात की जाएगी जो कि ये प्रॉफिट एंड लॉस का ही पार्ट है, फिर सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे, साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में, फिर पार्टनरशिप की बात की जाएगी, फिर पार्टनरशिप में साझेदारी की बात हम कर रहे हैं और एवरेज यानी औसत की बात किया जाएगा, टाइम एंड वर्क यानी समय व कार्य की बात की जाएगी। और जो सिलेबस में आखिरी के 2-3 टॉपिक दिए गए हैं उनमें एक टाइम एंड डिस्टेंस, समय व दूरी की बात कर रहे हैं, डीआई में यहाँ पे सारणी की बात कर रहे हैं, डाटा अवकलन के नाम से है वो, तो वहां पे हम डीआई एंड ग्राफ को पढ़ेंगे और फिर लास्ट में विविध जो अन्य छोटे छोटे 1-2 क्वेश्चंस आते हैं हम उनको डिस्कस इस पूरी तैयारी के दौरान करेंगे। ये हमारा पूरा सिलेबस जो है वो गणित का है और इसके माध्यम से आप ये देखेंगे कि हम पूरे कोर्स को कवर कर रहे हैं 1 by 1। लेकिन हम चैप्टर की शुरुआत कैसे करेंगे? हमारा पहला उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम हर टॉपिक को पढ़ें और ज्यादा से ज्यादा चैप्टर को में अपनी पकड़ बनाएं। तो मेरा मानना है कि यदि हम जो चैप्टर की शुरुआत करेंगे अपने लेवल पे, वो पहला शुरुआत हमारी होगी प्रतिशत से, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है आपके कई क्वेश्चंस का बेस बना देता है। इससे जुड़ा हुआ ही लाभ व हानि का होगा, छूट आएगा, कंपाउंड एंड एसआई एंड सीआई यानी साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज की बात होगी,
साथ में हम यहाँ पे देखेंगे ग्राफ के बारे में बात होगी। तो ये सारे चैप्टर जो आप देखेंगे, ये 3-4 चैप्टर की शुरुआत जो बेसिक है वो प्रतिशत से ही होती है। तो हमारा पहला मेन लक्ष्य होगा कि हम उस चैप्टर से शुरू करें जिसके माध्यम से हमारे 3-4 चैप्टर कवर होते जाएं, और साथ में फिर हम जो बचे हुए चैप्टर्स होंगे हम उनके पास भी वापस आएंगे और धीरे धीरे हम उन चैप्टरों को पढ़ेंगे। यही आज का हमारा मैथ्स का सिलेबस होगा और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा जुड़ें, शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।